बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये चेक करें, ये आया मेरे पास जी ज़ियोनिक। ये है जी 8.5 किलोवाट का। और इसमें फॉल्ट चेक करें, ये मेरे ख्याल से हर जगह से जवाब हो गया है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से ना को फॉल्ट ही इतने के हैं बोर्ड में कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ कि ये चेक करें। इसमें तजर्बे हुए हैं और इसके साथ में कंट्रोलर के ऊपर भी तजर्बे हुए हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरे पास इसका जो है ओरिजिनल पार्ट्स होता है, ये डायोड वगैरह इसके बिल्कुल ओरिजिनल होंगे। मैं इसके जो भी लोकल पार्ट्स लगा होगा ना इसके ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वापसी जेन्युइन तरीके से आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये मेरे पास आया है ना जी, मेरे पास आया, देखिए पेस्टर पोस्टर भी निकले हुए हैं, अगर ये मेरे पास आया ना तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जेन्युइन तरीके से बन जाए, जैसे ये कंपनी से बन के आया था जिस वक्त ये नया आया था, वैसा इंशाल्लाह इसको बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ अपने दोस्तों को गाइड भी करूँगा कि यार अगर इस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से डाइवर्ड लगते हैं, ये मैं निकालूँगा। इसके डाइवर्ड वगैरह SMD इसमें इंस्टॉल करूँगा। IC वगैरह मैंने देख लिए, जले हुए हैं, ठीक है जी। और सप्लाई तो आपके सामने है, बिल्कुल सप्लाई में तो सुराख हो चुका है। तो ये 10 किलोवाट, 11 किलोवाट और ये 8.5 किलोवाट, ये तकरीबन मैक्सिमम बोर्ड दोस्तों एक जैसी होते हैं, और इनकी सप्लाई जो होती है ना तकरीबन एक जैसी होती है। इनकी सप्लाई जो है ना ये तकरीबन ये वाला हिस्सा एक जैसा ही होता है। बाकी एक FT लगी हुई है, तो कोशिश करते हैं पेच ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पे 20 पेच लगने हैं, कम से कम 1-2 पेच नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अब मेरे पास आ गया, अब मैं इसको जवाब ना दूँ और इसके ऊपर मेहनत करूं और टाइम भाई से लूं, और टाइम लेके ना जी इसको बना के ही दूं। बाकी बोर्ड की दूसरी साइड से भी हालात जो है ना वो भी थोड़े से माठे नज़र आ रहे हैं मुझे। बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह मैं इसको बनाता हूं और कोशिश करता हूं इसके ऊपर क्या क्या इसके ऊपर काम हुआ, पहले जो भी हुआ मैंने अपने हिसाब से इंशाल्लाह काम करना और टोटल SMD इसमें पार्ट्स इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास आया बड़ी उम्मीद से, और कहते हैं कि भाई अब ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, हमने इसके ऊपर देख लिया, टाइम लगा के नहीं चला, अब ये आपके पास आ रहा है, अब आपने कोशिश करनी है, आप हमें ये बना के ही दें। तो जितने भी ये बड़े इन्वर्टर होते हैं ना, अगर तो पहला ही कारीगर इसको पकड़ लेना तो उसको चाहिए कि ये ऑन करके ही दे, तो सबसे बेहतर है। अगर वो ऑन नहीं ना करता तो जो दूसरे के पास जब जाता है ना, तो फिर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि नए कारीगर के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है, ये देखें कि जो पहले कारीगर था उसने क्या क्या चीज़ें रिप्लेस की हैं। OP07 यहाँ पे लगा होता है, यानी कि मुझे तो पता है कि यहाँ पे OP07 लगा होता है, तो नहीं है, ठीक है, निकला हुआ है। अब जो है मुझे A to Z इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे वो चीज़ ये है कि हर चीज़ का मुझे ना इसका मुआयना करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगी होती है, कौन सा SMD ट्रांसफर लगा होता है, कौन सी रेजिस्टेंस लगी होती है। यानी कि ऐसे ही मुझे यहाँ से लेके कंट्रोलर से लेके इसके बोर्ड तक एंड से, यानी कि शुरू से लेके यहाँ से हम 48 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ से लेके एंड तक सप्लाइयों तक, और सप्लाइयों से लेके वापसी IGBD तक हर चीज़ मुझे इसकी नोट करनी पड़ेगी, और फिर ये जाके बनेगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह आया मेरे पास, तो कोशिश तो यही होगी कि ये बन जाए। बाकी कोशिश ये भी होगी कि ये ओरिजिनल तरीके से बने, ताकि 4 दिन चल जाए। जो भी कस्टमर है इसके ऊपर पैसे लगाए वो ये ना कहे कि यार मैंने पैसे भी लगाए और ये चला भी नहीं। सबसे पहला फॉल्ट जो हमें क्लियर करना पड़ेगा इसमें से वो है जी, वालेकुम अस्सलाम। इस तरह के नहायत ही मुश्किल होते हैं जो बोर्ड करने होते हैं ना, यानी कि अगर तो आपके पास IGBD आए हैं जी, जले हुए हैं, तो आपने IGBD इंस्टॉल किए है, 09 का फॉल्ट क्लियर हो गया। ऐसे बोर्ड जो होते हैं ना, ऐसे बोर्ड जो कारीगरों से आते हैं, ये बहुत नहायत ही मुश्किल होते हैं। इसमें यह है कि मैंने अभी 57 नंबर फॉल्ट क्लियर किया, 57 नंबर फॉल्ट क्लियर करने के बाद कंट्रोलर क्लियर किया, 09 का फॉल्ट क्लियर किया, 09 के बाद अब जो है ये देखें, अब ये 53 का एरर आ गया, ठीक है जी। यानी कि ऐसे जो फॉल्ट होते हैं ना, यानी कि पहले आपने बोर्ड आया आपके पास डेड हालत में, फिर आपने बोर्ड चालू करने की कोशिश की, सप्लाइयाँ ऑन की, सप्लाइयाँ ऑन करने के बाद फॉल्ट नंबर डायरेक्ट 57 पे चला गया। ये डायरेक्ट 57 नंबर फॉल्ट, इसका OP07 वगैरह ख़राब था, वो मैंने रिप्लेस किया।
और इसके बाद डायरेक्ट 09 के ऊपर आ गया। फिर मैंने 09 निकाला कंट्रोलर में से, तो ये डायरेक्ट अब आ चुका है जी इसके ऊपर 53 नंबर फॉल्ट के ऊपर। अब इंशाल्लाह इसका 53 नंबर भी फॉल्ट होके करते हैं, तो देखते हैं आगे इसके आगे क्या फ़ॉल्ट आता है। तो जो जो चीज़ें रिप्लेस कर रहा हूँ मैं साथ साथ आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं इसकी रिप्लेस करता जा रहा हूँ और ये फ़ॉल्ट इसके आते जा रहे हैं। ये तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 2 दिन की मेहनत के बाद जो फॉल्ट शुरू हुआ था सप्लाई से लेके फ़ॉल्ट, फिर इसके बाद जो गया MPPT कंट्रोलर में। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। MPPT कंट्रोलर में से फ़ॉल्ट मैंने निकाला, ये कैपेसिटर वगैरह भी नए इंस्टॉल किए हैं ये वाले, ठीक है जी। MPPT से कंट्रोलर में से फ़ॉल्ट निकाला तो दोस्तों इसमें 09 आ गया था। पहले सप्लाई का फ़ॉल्ट था, सप्लाई क्लियर की, सप्लाई के बाद 09 फॉल्ट आ गया, 09 क्लियर किया, नहीं सॉरी 57 नंबर फॉल्ट आया था मेरे ख्याल, इसमें डायरेक्ट 57 नंबर फॉल्ट आ गया था। 57 नंबर फॉल्ट क्लियर करने के बाद 09 आ गया, 09 फॉल्ट क्लियर करने के बाद इसमें 53 नंबर फॉल्ट आ गया। तो 53 नंबर फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ जी। 53 नंबर फॉल्ट, अल्लाह आपका भला करे। ये 4 अदद ऑटो कपलर लगे हुए हैं, ये चारों के चारों मैंने रिप्लेस कर मारे, ठीक हो गया जी। ये चेक कर लें जी, ये 4 अदद ऑटो कपलर लगे हुए हैं 5702, तो ये चारों के चारों मैंने रिप्लेस किए, तो ये इसका 53 नंबर फॉल्ट ख़त्म हो गया। अच्छा जी, देखें सप्लाई से शुरू हुआ फ़ॉल्ट और कहाँ तक ये फ़ॉल्ट जाता रहा। मेहनत की है तो अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाल दी। जो मैंने मेहनत की है ना, जैसे कहते हैं ना कि सियाने कि इंशाल्लाह मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, तो इंशाल्लाह ये ओके हो चुका है। अब मैं आपको इसको लगा के चेक करवाता हूँ। इसमें एक ही इन्वर्टर में जो फॉल्ट आए हैं, सप्लाई से लेके 09 भी आया, 52 भी आया और 53 भी आया, और इसमें 57 नंबर भी फॉल्ट आया है जो मैंने क्लियर किए हैं इसमें से। तो अब मैं इंशाल्लाह इसको लगा के चेक करवाता हूँ। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है जी। मैंने 2 दिन इसका थोड़ा थोड़ा काम किया, उसके बाद आज तीसरा दिन था। मैंने कहा चलो जी इसको जो है इंशाल्लाह ओके ही करते हैं। तो आज पूरा दिन इसके ऊपर लगा के मैंने जो है ओके किया। तो मैं अब आपको ये चेक करवाता हूँ। चलें जी, मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर मेहनत की है, अल्लाह पाक ने बरकत डाली है मेहनत में, वरना 3 दिन के बाद जैसे 53 नंबर फॉल्ट इसका जा नहीं रहा था। मैंने इसके IGBD भी रिप्लेस किए थे, लेकिन 53 नंबर फॉल्ट नहीं जा रहा था। तो ऑटो कपलर ऑन करने, चेन रिप्लेस करने से इसका 53 नंबर फॉल्ट भी चला गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से 230 वोल्ट इसने आउटपुट दे दिए हैं। इस बोर्ड के ऊपर मुझे 3 दिन लग गए दोस्तों। ऐसे फॉल्ट जो आते हैं ना, यानी कि कंट्रोलर से लेके सप्लाई तक और सप्लाई से लेके इसके IGBD तक और IGBD से लेके चोपड़ियों तक, ऑटो कपलर तक इसके ब्लास्ट हुए थे। कुछ प्रिंट जले हुए थे, वो भी लगाए मैंने इसके। तो बहरहाल OP07 वगैरह मैंने रिप्लेस किए हैं इसके। तो काफ़ी सारे फॉल्ट थे जो क्लियर किए हैं माशाल्लाह से। ऐसे फॉल्ट जो इतने एक बोर्ड में इतने फॉल्ट आते हैं, ये क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चंद कारीगर हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह, अच्छे कारीगर हैं, मुझसे भी अच्छे कारीगर पड़े हुए हैं जो ये फॉल्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक हो गया जी, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर कारीगर नहीं है जो ये फॉल्ट क्लियर करें। तो दोस्तों ये था ज़ियोनिक का 8.5 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर जो मैंने क्लियर किया, जिसके ऊपर मैंने मेहनत की, तो माशाल्लाह से ये ओके हो गया। दोस्त ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफ़िज़।